आप सर्दियों के कौन कौन से बीज अभी लगा सकते हैं, किस तरीके से लगाना है और किन बातों का ध्यान रखना है, और कुछ गार्डनिंग टिप्स के साथ आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो हेलो दोस्तों, मेरे टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ ऐसे बीजों के बारे में भी बताऊंगी जो आप फ्री में ही लगा सकते हैं और आपको इसका 100% रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे है सरसों। सरसों आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसके बीज भी आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, किचन के बीजों से ही बहुत आसानी से लगा सकते हैं और इसका 100% रिज़ल्ट मिलता है। इस तरीके से गुड़ाई करके आप किसी भी थैले, प्लास्टिक बैग, बोरी, किसी में भी आसानी से लगा सकते हैं। इसमें आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और आपको सर्दियों में साग खाने को मिलता रहेगा। इसे आप 5 इंच तक की मिट्टी डालकर भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। कम मिट्टी में भी यह आसानी से हो जाता है। 4 से 5 दिन में ही इसके बीज निकल आते हैं और 25 दिन में आप इसकी पहली हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने हल्की मिट्टी से इसे कवर कर दिया है। मेरी मिट्टी गीली है तो मैं पानी नहीं डालूंगी। यदि आपकी मिट्टी गीली नहीं है तो आप हल्का हल्का पानी का शावर कर दें। ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है वरना सीड गल जाएंगे। तो है मेथी। मेथी भी बहुत ही आसानी से छत पे लगाई जा सकती है। मेथी के बीज को इस प्रकार से आप किचन के बीजों से ही ग्रो कर सकते हैं। मैंने ये किचन के बीजों से ही ग्रो किया है। ये देखिए, इस तरीके से डालकर आप बीजों को मिला दें तो भी उग जाएंगे। और मैं दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरा तरीका है कि ऐसे आप बीज लीजिए और छिड़क दीजिए और अब हम इसे थोड़ी थोड़ी मिट्टी से ढक देंगे। ये देखिए, इस तरीके से बीज लगा दीजिए और इसे थोड़ी थोड़ी मिट्टी से ढक दीजिए। लोग ये दिखाओ, मतलब ऐसे लोग देते हैं। इसी तरीके से आप सभी पत्तेदार सब्जियों को लगा सकते हैं। अब हम इसमें पानी छिड़क देंगे। तो इस तरीके से आप सभी पत्तेदार सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। तो आप वेजिटेबल गार्डन में पत्तेदार सब्जियां ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बिना किसी मेहनत के 1 महीने में ही आपको वेजिटेबल्स की हार्वेस्टिंग मिलने लगती है। और नेक्स्ट है धनिया। धनिया को भी आप छत में छोटे गमले में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ताज़ी ताज़ी पत्तियां हार्वेस्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक धनिया से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। नेक्स्ट है पालक। पालक को आप 5 इंच से 8 इंच तक के गमले में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। जब भी आप पत्तेदार सब्जियां लगाएं तो खाद की मात्रा ज़्यादा रखें ताकि बड़े बड़े पत्ते मिल सकें। अभी आप बथुआ भी लगा सकते हैं। इस तरीके के बीज होते हैं बथुआ के। यह बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। यह साग की ही वैरायटी है। तो यदि आपको पसंद है बथुआ खाना तो आप बथुआ लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट सब्जी है हमारी सींगरे। आप सींगरे की फलियां भी लगा सकते हैं। ये भी खाने में बहुत ही टेस्टी और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इस तरीके के इसके बीज होते हैं, मूली की तरह दिखाई देते हैं। तो आप सींगरे की फलियां भी लगा सकते हैं। तो ये हैं प्याज के सीड। ये है वाइट ओनियन। आप रेड ओनियन और वाइट ओनियन दोनों लगा सकते हैं। दोनों के बीज ही एक जैसे दिखते हैं। आप दोनों की पनीरी तैयार कर लीजिए। 25 दिन के अंदर इसकी पनीरी ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाती है और 3 महीने के अंदर आपको प्याज की हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी। मैं भी इसके बीज अभी डालने वाली हूँ, अभी दिखाती हूँ डाल के। तो यहाँ मैं वाइट ओनियन के बीज लगा रही हूँ। ये बीज मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। मैं इसका जल्द ही अपडेट वीडियो लगाऊंगी और आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि कितने % मुझे जर्मिनेशन रेट मिला है। इसे अब हम मिट्टी से हल्का हल्का ढक देंगे। हमें ज़्यादा मोटी परत मिट्टी की नहीं डालनी है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो बीज निकलने में दिक्कत आएगी। तो हमें हल्की और भुरभुरी मिट्टी से इसको ढक देना है।
छिड़काव कर। अब इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे, हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस हमें नमी बना के रखनी है। प्याज उगाने का दूसरा तरीका है, आप किचन के प्याज से ही प्याज को ग्रो कर सकते हैं। कुछ प्याज इस तरीके के निकल आते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। इस तरीके से अंकुर फूट जाते हैं इनके। और कुछ छोटे साइज़ के प्याज लेकर भी लगा सकते हैं, जिसमें इस तरीके की हरी पत्तियां ना हो। इस तरीके के प्याज को भी आप लगा देंगे तो भी आसानी से लग जाएंगे और आपको हरी पत्तियां, ताज़ी ताज़ी पत्तियां तोड़ने को मिलती रहेगी। पत्तियों का इस्तेमाल आप सब्ज़ी बनाने में कर सकते हैं, पकौड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाइनीज़ फूड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से स्प्रिंग ओनियन लगा सकते हैं। नेक्स्ट है लहसुन। लहसुन भी आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं अपने किचन गार्डन में। इसके बीज आपको किचन से ही मिल जाएंगे। यदि आपको पूरा लहसुन हार्वेस्ट के लिए चाहिए तो आप इसे 6 से 8 इंच के गमले में लगा दीजिए। 4 से 5 महीने में इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। यदि आपको पत्ते चाहिए तो इस तरीके के छोटे छोटे वेस्ट डिब्बे में भी लगा सकते हैं। इसकी पत्तियां आपको हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाएगी। आप कई तरीके से इन पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 20 दिन पहले ही इसको ग्रो किया था और हम इसकी हार्वेस्टिंग भी ले चुके हैं। अभी आप शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। शिमला मिर्च आप घर की शिमला मिर्च से भी ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने घर की शिमला मिर्च से ही ग्रो करी है। ये देखो कितनी अच्छी पौध निकलकर तैयार हो रही है। तरीके से मैंने किचन के शिमला मिर्च से इसको ग्रो किया है। ये जाना है तो ऊपर लिंक दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यदि आप इसके बीज खरीद कर लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं। आपको दोनों में ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैं तो हमेशा किचन के ही बीजों से शिमला मिर्च लगाती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। तो नेक्स्ट है बंद गोभी। बंद गोभी को भी आप छत पर आसानी से लगा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले इसकी पनीरी तैयार करनी पड़ेगी, फिर आप इसको दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट कर दें। इससे आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैं इसको फर्स्ट टाइम अपने गार्डन में ग्रो कर रही हूँ। रीज़न ये कि यदि हम कोई भी गोभी लगाते हैं, चाहे वो गोभी हो, बंद गोभी हो या ब्रोकली हो, ये सब्जियां 3 महीने तक तैयार होती हैं और हमें एक बार ही हार्वेस्टिंग देती हैं। इसके बाद ये ख़त्म हो जाती हैं, इससे हमें दोबारा हार्वेस्टिंग नहीं मिलती। तो इसकी पनीरी तैयार करने के लिए आप किसी भी वेस्ट चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे पॉलीथीन में भी इसके सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। 25 दिन के अंदर इसकी पौध ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाती है। आप इसे 12 इंच के गमले में आसानी से लगा सकते हैं। सेम इसी मेथड से आप गोभी भी लगा सकते हैं, ब्रोकली भी लगा सकते हैं। जो भी बीज लगाने हैं उसे आप नवंबर तक लगा लीजिए, क्योंकि दिसंबर में ठंड पड़ने की वजह से आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रांस बीन। फ्रांस बीन के बीज इस तरीके के होते हैं। इसे आप 10 इंच के गमले में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिर्च। मिर्च को भी आप बहुत ही आसानी से छत पर लगा सकते हैं। यह भी बहुत आसानी से 10 इंच के गमले में भी लग जाता है। इसके बीज भी आप किचन से लेकर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है टमाटर। टमाटर मैं हमेशा किचन के ही बीजों से लगाती हूँ। इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। तो आप छत पर टमाटर ज़रूर लगाइए। इसके बीज भी आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है बैंगन। बैंगन आप छत पर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दिसंबर और जून को छोड़कर आप इसे किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। यह बहुत आसानी से लग जाता है। नेक्स्ट है घिया। घिया को आप अभी भी लगा सकते हैं। मैं दोबारा से इसके बीज लगाने वाली हूँ। मुझे बहुत ही हार्वेस्टिंग दी है। पूरा सीज़न हमने घिया खरीद कर नहीं खाई है, तो हम सर्दियों में भी घर की ऑर्गेनिक घिया खाने वाले हैं। नेक्स्ट है करेला। करेले को आप अभी भी लगा सकते हैं। यह अभी भी बहुत आसानी से लग जाएगा और सर्दियों में आपको घर के करेला खाने को मिलते रहेंगे। इसके बीज मैंने घर के ही करेले से ग्रो किए थे। नेक्स्ट है मूली। मूली को भी छत पर गमले में आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट है शलगम। चुकंदर भी आप अभी ग्रो कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप बहुत सारी सर्दियों के बीज अपनी छत पर गमले में आसानी से लगा सकते हैं। 80% सब्जियों के बीज आपको किचन से ही मिल जाएंगे। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।